चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज ये हमारा अंतिम पार्ट होगा जो कि योजनाओं का होगा। बस आपको आज क्या करना है, ध्यान से सुनना है, आराम से सुनना है। और ये वाला जो वीडियो है उसको आप लोग लाइव क्लास खत्म होने के बाद 2 बार देखना है, क्योंकि ये योजनाएं आपकी वेरी आईएमपी हैं, 2021 की भी हैं, 2019 की भी हैं। और ये करंट से रिलेटेड आपकी योजना है जो कि थ्योरी बेस आपका है। और इसके बाद फिर हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, तब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये आपका अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी ये पीडीएफ है वो हमारी ऐप की पीडीएफ है, जो कि हम आपको 99 रुपए में आपको कंप्लीट आपको पीडीएफ दे रहे हैं। आपकी लगभग 92 पेज की आपकी पीडीएफ है थ्योरी की, और 725 क्वेश्चन है आपके किसके, एमसीक्यू भी हैं, कंप्लीट आपकी है, जो कि 99 में। अगर लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से आप जुड़ सकते हैं हमारे ऐप से, और ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है वन फैमिली वन जॉब योजना, बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा कि वन फैमिली वन जॉब योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, क्या हुआ है। तो इसके बारे में देखिएगा कि पर्वतीय राज्य तत्कालीन सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग द्वारा 12 जनवरी 2019 को राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया। तो याद रखिएगा किसके द्वारा, तो आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री, जो आपके मुख्यमंत्री कौन, पवन कुमार चामलिंग के द्वारा यहाँ पर 12 जनवरी 2019 को ये योजना आपकी शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने वाला सिक्किम पहला राज्य आपका बना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऐसा आपका यूपी में नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी में जनसंख्या बहुत है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट दिया गया है कि 10 अगस्त 2021 को वह योजना जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया, जो कि महोबा उत्तर प्रदेश में किया है, आपका कौन सा है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है ना, याद रखिएगा कि 10 अगस्त 2021 को वह योजना जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से महोबा उत्तर प्रदेश में किया, यह आपकी कौन सी योजना है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। तो देखिए यहां पर आपकी योजना क्या है, तो याद रखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये किसके द्वारा, तो आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बिहार के हैं। कब की गई, 18 जून 2021 को की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2021 में, याद रखिएगा कि जून 2021 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा अपने निम्न आय वाले उपभोक्ताओं हेतु लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च किया गया घर घर पर राशन योजना। ठीक है, घर घर पर राशन योजना। तो याद रखिए किस बैंक के द्वारा, तो आपका दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा ये हुआ है, जो निम्न आय के उपभोक्ता हैं उनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई योजना आपकी कौन सी है। तो ये योजना आपकी कौन सी है, तो आपके मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्टिंग की गई है, जो कि आपके 1 जून 2021 को है आपकी। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि 20 मई 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है। तो ये आपकी कौन सी योजना है, तो शहर परीक्षण प्रयोगशाला योजना है। ठीक है, शहर परीक्षण प्रयोगशाला योजना है किसके द्वारा, तो आपके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये शुरू की गई है, जो कि आपके दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। तो ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। ये भी याद रहेगा कब किया गया, 15 जनवरी 2021 को किया गया। ये करंट से रिलेटेड आपकी योजनाएं हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़कर जाना है। अगला दिया है कि 19 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 4 टीएसपी जिले, अर्थात 4 टीएसपी जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूरंडपुर और प्रतापगढ़ में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं व बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की है। तो ये योजना आपकी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहां पर शुरू की गई है, तो आपकी ये 4 जिले आपके हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और आपका प्रतापगढ़। ये कहां पर, ये प्रतापगढ़ कहां का है, राजस्थान का है, याद रखिए, यूपी का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन, तो आपके अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 28 अक्टूबर 2020 उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शुरू की गई योजना आपकी कौन सी है। तो याद रखिए त्रिपुरा सरकार द्वारा उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री उन्नत गोधन
प्रकल्प क्या है? मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प ये योजना है जो कि निर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा 20 अक्टूबर 2020 28 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अक्टूबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने कितने हैं भाई 80,000 सरकारी स्कूलों में लागू किया गया। तो यहां पर देखिए क्या है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है तो आपके तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगला है कि 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किसानों के लिए 16 घंटे बिजली आपूर्ति करने हेतु शुरू किया गया है। तो एक अभियान शुरू किया गया है, किसान सर्वोदय योजना। तो याद रखिए किसान सर्वोदय योजना कहां पर शुरू की गई? तो आप याद रखिए गुजरात के लिए शुरू की गई है। वहां के किसानों के लिए कितने घंटे? 100 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए शुरू की गई है, जो कि आपके कब? तो आपके 24 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाले महिला सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। याद रखिए ये अभियान है 180 दिनों तक संचालित होने वाला, ये अभियान है महिला सुरक्षा अभियान, और शुभारंभ किया है तो देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत। क्या? तो आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये शुरुआत की गई है। गया है कि 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। ये परियोजना आपकी कौन सी है? तो याद रखिए ये परियोजना है स्टार्स परियोजना। ठीक है ना, ये क्या है? तो स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु और विश्व बैंक से इसको वित्त पैसे मिले, अर्थात कह सकते हैं वित्तीय बैंक से इसको सहायता भी मिले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 14 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। तो देखिए यहां पर दिया गया है क्या? 14 अक्टूबर 2020 को 2020-21 को से निजी लघु संचाल, देखो निजी लघु सिंचाई होना चाहिए, सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2020 को कोयला खान भविष्य निधि, क्या दिया है? 2 अक्टूबर 2020 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा की है। मतलब ये जो आपका है कोयला खान भविष्य निधि संगठन के है, जो कि इसका नाम है सुनिधि। क्या नाम है भाई? सुनिधि है। सुनिधि का पूर्ण रूप आपको लिखा गया है, तो सुनिधि का पूर्ण रूप इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु शुभारंभ किया गया है। तो यहां पर आप लोग बताइएगा कि यहां पर देखिए कहां पर किया गया है? तो आपके बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु शुभारंभ किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब इसका क्या है? तो आपका उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केरल में यहां पर 10,000 प्रतिभाशाली परंतु वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों को लोक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से वैदिक रूरल डाई फाउंडेशन द्वारा लॉन्च की गई आपकी योजना कौन सी है? तो देखिए भाई ये योजना आपकी कौन सी है? तो आपकी IAS योजना। याद रखिएगा 17 जनवरी 2021 को वन स्कूल वन IAS योजना है। याद रखिएगा ये आपकी केरल में शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो कि 2019 मतलब आपकी जो कह सकते हैं कोविड-19 आई थी, कोविड-19 और भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और कहो तो इसको हम बाद में पढ़ा दें। यहाँ पर देखो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। तो देखिए भाई ऑपरेशन नमस्ते ये क्या है भाई? तो भारतीय सेना द्वारा सैनिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रहने के लिए ऑपरेशन नमस्ते आपका चालू किया गया था। ठीक है, वंदे भारत मिशन क्या है? देखो अगर आपको कम दिख रहा होगा है ना, मतलब कह सकते हैं क्वालिटी कम सही हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। याद रखिए ऑपरेशन वंदे भारत क्या है? तो विदेशों में फंसे यहां पर 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। अगला है मिशन सागर क्या है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव
मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए यहाँ पर मिशन सागर आपका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है ऑपरेशन समुद्री सेतु क्या है। तो ऑपरेशन समुद्री सेतु क्या है, तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का क्या है, आपका ऑपरेशन है। ठीक है, अगला है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी क्या है, तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत द्वारा मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। तो याद रखिएगा कि यहां पर ऑपरेशन संजीवनी अर्थात ये जो आपके कुछ रहे हैं, जो आपके नौसेना द्वारा या कह सकते हैं कुछ आपके ऑपरेशन जो कि कोविड-19 के दौरान आपके लागू की गई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाएं जो कि 2020-21 की हैं। यहां पर देखो दिया है योजना और कार्यक्रम, यहां पर दिया उद्देश्य। तो देखिए भाई, हिमाचल प्रदेश की एक योजना है पर्वत धारा योजना। क्या है, पर्वत धारा योजना है, जो कि याद रखिए विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई आपके हिमाचल प्रदेश में। अगला है वात्सल्य योजना, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि वात्सल्य योजना आपकी उत्तराखंड में चलाई गई है, जो कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने हेतु आपकी चलाई गई है। अगला यहां पर देख सकते हैं हरियाणा में दो आपकी महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं, एक है आपका गोवर्धन योजना और दूसरा आपकी प्राण है ना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो देखिए भाई, गोवर्धन योजना क्या है, तो किसानों को जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री के प्रावधान हेतु की गई है यहां पर गोवर्धन योजना। और अगर बात करते हैं प्राण वायु देवता पेंशन योजना, तो 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रख रखाव हेतु पंचायतों को 25 रुपए गति सहायता आपकी दी जाएगी। अर्थात जितने भी आपके 75 साल से अधिक पुराने अगर वृक्ष हैं, तो उनको अगर आप रख रखाव रखते हैं, देख रेख करते हैं, तो उस पंचायत को 25 रुपए यहां पर सहायता दिया जाएगा। याद रखिए हरियाणा सरकार ने किया है। ठीक है, अगला यहां पर दिया गया है आपके उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, जैसे अभ्युदय कार्यक्रम। अभ्युदय कार्यक्रम कहां का है, उत्तर प्रदेश का है। ये क्या है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु अभ्युदय कार्यक्रम चालू किया गया। अगला है किसान कल्याण मिशन, ये कहां पर आपकी उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना है, ये किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश की आपकी योजना है। अगला है नवीन रोजगार छतरी योजना। देखिए छतरी योजना जो कि अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, जो कि 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए है। कितने से, तो 8 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है बाल श्रमिक विद्या। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना भी आप लोग पढ़ लीजिए। अगला है यहाँ पर राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है, जैसे मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना। ये आपको टेस्ट पेपर में मिलते हैं, याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं, उनमें क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। याद रखिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना ये कहां पर है, तो याद रखिएगा कि आपके राजस्थान के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना आपकी शुरू की गई है। अगला है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपए की सहायता हेतु यहां पर चलाई गई है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश की जो योजना, बहुत ही आईएमपी योजनाएं हैं। याद रखिए एक मास्क अनेक जिंदगी योजना कौन सरकार चलाई है, मध्य प्रदेश। तो डायरेक्ट तो आपको यही याद रख लेना है कि कौन सी योजना किसने चलाया है। तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश ने चलाया, याद रखिएगा, जो कि कोविड-19 के बचाव या कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए ये योजना आपकी चलाई गई है। अगला है लॉन्च पैड योजना, जो कि 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए लॉन्च पैड योजना प्रारंभ की गई है। अगला है आपकी जन सुनवाई योजना 2021। जन सुनवाई योजना 2021 कहां की योजना है, मध्य प्रदेश की है। अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं। समझिए ऐसी यहां पर योजना है जो अपनी शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से आप मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। ऐसा ये करने वाला आपका मध्य प्रदेश है, जो कि ऐसी योजना आपका चालू किया है। ठीक है, अगला है किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान कि 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करने वाले तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करने हेतु ये प्रदान किया गया, अर्थात यह अभियान शुरू किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा। किल कोरोना अभियान कहां पर, मध्य प्रदेश। अगला है अंकुर योजना, आईएमपी है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। जो मानसून के दौरान पेड़ लगाते हैं अर्थात वृक्षारोपण करते हैं, उनको सहायता दी जाएगी, उनको मनोबल बढ़ाया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये योजना आपकी अंकुर योजना है, जो कि आपके मध्य प्रदेश
प्रदेश से संबंधित है। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है बिहार की योजना है आपकी कौन सी। देखो बहुत योजनाएं हैं, लेकिन हम आपको उतनी योजना पढ़ा रहे हैं जो आपकी जरूरी है। नहीं तो आप लोग चार्ट में एक बार खोल कर देख लीजिए, बिहार की योजना है ना 2020-21 में बहुत योजना है, लेकिन हम आपको वही योजना पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए बिहार की एक महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली अभियान। क्या? जल जीवन हरियाली अभियान। यह क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने हेतु यहां पर बिहार सरकार ने इसे यहां पर लॉन्च किया है। अगला है सरबत सेहत बीमा योजना। सरबत, देखो आपने देखा होगा कि सरबत वगैरह जो सिख लोग होते हैं बहुत बांटते हैं, है ना। तो याद रखिए पंजाब सरकार ने, क्या पंजाब सरकार ने सरबत सेहत बीमा योजना शुभारंभ किया है, जो कि राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान मतलब कवरेज प्रदान किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, अगला है यहाँ पर झारखंड की एक योजना है सुजलाम सुफलाम योजना। क्या है? सुजलाम सुफलाम योजना है, और राज्य में 5000 तालाबों व अन्य जलाशयों को जीर्णोद्धार करना है जिससे जल भंडारण किया जा सके। ये कहां पर? झारखंड के लिए है। अगला है पश्चिम बंगाल की योजना है आपकी पथश्री अभियान। पथश्री अभियान है बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु लोग यहां पर अभियान शुरू किया गया है। अगला यहां पर दिया है कृषक बंधु योजना। ये किसानों को 5000 रुपए प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। ये है आपके पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण योजना। ठीक है, अगला यहां पर योजना दी गई है, कह रहा आपसे बिहार की एक योजना आपकी हो चुकी है, पश्चिम बंगाल की हो चुकी है, एक आपकी यहां पर देखिए आपकी कौन सी है, मां की रसोई योजना। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक योजना चलाया है, नाम क्या है? मां की रसोई योजना। मां की रसोई योजना क्या है? तो गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये आपकी योजना चालू किया है आपके पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, अगला है यहां पर उड़ीसा सरकार ने एक योजना चलाया है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना, जो कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। जो भी पत्रकार कोविड-19 मरे हैं उनको यहां पर क्या होगा? सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसके तहत? गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना के तहत उड़ीसा सरकार के नाम। अगला दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार। तो यहां पर देखिए साल्ट कार्यक्रम। ये क्या है? फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने के लिए। अगला यहां पर स्त्री योजना। ये क्या है? तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सार्थक और सशक्तिकरण के लिए ये आपके लॉन्च किया गया है, जो कि हैदराबाद की पुलिस ने ये शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की एक योजना है निक्कर सम्मान योजना। क्या है भाई? निक्कर सम्मान योजना। मतलब क्या होता है कि राज्य के जो बुनकर हैं जैसे कपास, रेशम, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। देखो इसके पहले आपने ब्लैक बोर्ड पढ़ा था, लेकिन यहां पर क्या है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है, जो कि देख सकते हैं यहां पर 80,000 सरकारी विद्यालयों में सेहत बेहतर शिक्षा सुविधा करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। अगला है तेलंगाना सरकार ने आकाश से दवा परियोजना। आकाश से दवा परियोजना जो शुभारंभ किया है, किसने किया है? तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु तेलंगाना सरकार ने किया है। अगर हम बात करते हैं केरल में, तो 1 स्कूल 1 IAS योजना। 1 स्कूल 1 IAS योजना, याद रखिए अभी आपने पढ़ा कि आपके केरल ने शुरू किया है मेधावी छात्रों के लिए IAS PCS की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेंगे। गुजरात ने यहाँ पर किसान सर्वोदय योजना शुभारंभ किया है। यहाँ पर सुबह 5 बजे से यहाँ पर 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया गया है, जो कि देख सकते हैं लगभग आपका 16 घंटे यहां पर बिजली इनको प्रदान की जाएगी। ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, मतलब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो करंट से रिलेटेड थी, उसको भी हमने कवर करा दिया है। अब यहां पर हम लोग कवर करेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण योजनाएं, है ना। यहां पर देखो दिया गया ग्राम विकास योजनाएं हैं। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ये क्या है? तो ग्रामीण आजीविका मिशन एक उप योजना के रूप में वर्ष 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की गई। किस लिए? तो याद रखिए ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना के रूप में वर्ष 2017 में आजीविका ग्रामीण मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में से सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना से आपको याद रहेगा कि ये जो उद्देश्य है वो क्या है? सड़कों से संबंधित है। याद रखिएगा परिवहन सुविधा को संचालित करने के उद्देश्य से ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन आपका मिशन योजना, जिसका प्रारंभ किया गया था 16 अगस्त 2015 को सरकार के द्वारा। इस मिशन का लक्ष्य है कि 300 ग्रामीण क्लस्टर को 2020 तक क्या स्थापित करना। याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन आपका मिशन। और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के नाम से 22 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ में इस मिशन का शुरुआत किया था। अर्थात यहां पर राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के नाम से ही यहां पर छत्तीसगढ़ में एक मिशन का शुरुआत किया गया, जो कि मोदी जी के द्वारा आपके 22 फरवरी 2016 को किया गया था। इसके तहत क्या होगा कि निजी भागीदारी
होगी, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं होंगी। ये है आपके रूरल मिशन की कुछ आपकी उद्देश्य या योजनाएं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है भारत निर्माण योजना। तो देखिए भाई, भारत निर्माण योजना क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को की गई थी। कब की गई थी? 16 दिसंबर 2005 को की गई थी। याद रखिएगा किसके लिए है, तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, या एक संबद्ध योजना है जो मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों पर ध्यान देती है: सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए। ये योजना आपकी महत्वपूर्ण है। अर्थात ये क्वेश्चन पूछे कि भारत निर्माण योजना कितने क्षेत्रों के लिए है, तो आपकी 6 क्षेत्रों पर आपका ध्यान देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देखो, एक योजना होती है सांसद ग्राम योजना, एक योजना होती है सांसद ग्राम योजना, लेकिन ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 के दौरान एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे एक पायलट कार्यक्रम के तहत आपका शुरू किया गया था। यह योजना प्रारंभ में 5 राज्यों में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक सभी पात्र, अर्थात यहां पर देख सकते हैं जितने गांव हैं इनको कवर करने के लिए योजना बना रही है। कब तक के लिए? 2024-25 तक के लिए है। ठीक है, अगला यहां पर देखो दिया गया है कि हरियाली योजना क्या है। भाई हरियाली योजना को आपको पढ़ना होगा। हरियाली योजना क्या है? तो हरियाली योजना यह जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना को एक बहुआयामी योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को की थी। याद रखिएगा कि ये जो आपकी योजना है हरियाली योजना, ये जल संग्रह से संबंधित विकास योजनाओं की एक बहुआयामी योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया था। ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन इस योजना को देश के 2.32 लाख पंचायतों में चलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अगला यहां पर दिया गया है, देखिए साथ ही क्या है इस योजना में, साथ ही 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जो व्यक्ति 100 वृक्ष लगाएगा वो वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उसे पंचायत के माध्यम से 100 रुपए प्रति माह का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा, अर्थात उपहार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 100 रुपए आप सोचे कि कम होता है, भाई क्या होता है, हर महीने के लिए 100 रुपए है इसमें से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं यार 100 रुपए के चक्कर में हम करेंगे क्या, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसे पद्म पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार, है ना, महात्मा गांधी पुरस्कार, ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है जो लगातार यहां पर निस्वार्थ भाव से देश सेवा करते हैं। ऐसे लोगों को आने वाले कल में उनको पुरस्कार से जरूर पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू 100 रुपए की बात नहीं है, वैल्यू होती है कि 100 रुपए की वजह से कौन कर रहा है, वो पैसे को नहीं देखेगा, वो देखेगा देश सेवा को देखेगा, है ना। चलिए अगला है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का ही पूर्व गठित, व्यवस्थित और व्यापक रूप से है। याद रखिए, जो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी, कौन, यहां पर जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है ना, याद रहेगा। सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में भी मिला लिया गया है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर नई योजना कराए, अभी इसके पहले हम नई योजना ही तो करा रहे थे 2020-21 के। अब क्लास में अगर टाइम से नहीं आते हो तो हम क्या करें, है ना। अब एक एक के घर में जाके थोड़ा हम पढ़ाने लगेंगे कि एक एक घर पे जाके पढ़ाओ। हम बोलते हैं जो क्लास का टाइम है, क्लास के टाइम के अनुसार आइए, है ना। जब बिल्कुल टाइम में रहोगे तो सब पढ़ाएंगे। अभी तो 2020-21 की योजना है तो पढ़ा के आगे पहुंचे हैं यहाँ पर। चलिए आइए, यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया गया है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। और याद रखिए, लेखपाल में पुरानी योजनाएं पूछते हैं, नई योजनाएं पूछते हैं। आप तो सोचो कि नई योजनाएं पूछने लगेंगे, ठीक है ना। अगर 2022 में पेपर होता है तो समझो 2018-2019 की योजनाएं ज्यादा मिलेंगी, 2020-21 की योजनाएं कम मिलेंगी। ठीक है, ये दिमाग से बाहर रख लेना। यहां पर देखो दिया एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का संचालन 1989-90 से हो रहा है। कब से? 1989-90 से हो रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम अर्थात डीडीपी एक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अर्थात समझिएगा कि जो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आपका नहीं है, ये उसे अंतर्गत आपका नहीं आने वाले, जो अर्थात कह सकते हैं कि कुछ जैसे क्षेत्र हैं, आपको बताते हैं अपनी भाषा में कि कुछ आपके ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके सूखा प्रवण बताते हैं। अब सूखा प्रवण क्षेत्र में तो आपकी योजना आपको चलाई जा रही है, लेकिन जो
ऐसे क्षेत्रों में नहीं आते हैं, सूखा प्रवण क्षेत्रों में नहीं आते हैं, वहां पर ये वाली योजना आपकी चलाई जा रही है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच लागत आपका बंटवारा है 1.1 के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, अगला यहां पर आपसे दिया गया है सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम। तो सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों व अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य से संबंधित 1 अप्रैल 1999 से 75 और 25 का अनुपात ही जारी किया जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पर योजनाएं जो पढ़ना है तो भाई मतलब कह सकते हैं कैसे पढ़ना है, हमने बताया भी था कि एक तरफ योजना लिखिए, दूसरा यहाँ पर सन लिख लिए, उसका उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा आपकी चलाई गई है, बस इतना पढ़ना है। जब एक चार्ट बनाएंगे तो बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं मिलेंगे, बहुत तो 50-60 योजना होंगे। जब एक बार पढ़ोगे तो आधी योजनाएं आपको कंप्लीट हो जाएंगी, और जब 10 बार पढ़ोगे तो उसकी आधी से आधी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। जब डेली का डेली उसे पढ़ना सीख लोगी, जैसे खाना डेली डेली खाते हो तो वैसे इसको भी रिवीजन कर लीजिए एक बार उठकर, है ना, तो आराम से योजनाएं भी कंप्लीट हो सकती हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। याद रखिए ये जो आपका सूखा प्रवण वाला है तो ये वर्तमान समय में कार्यक्रम देश के 16 राज्यों में 182 जिलों के 972 ब्लॉकों या ब्लॉक खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा, यहां पर ये जो आपका योजना है सूखा आंशिक क्षेत्र आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, देखिएगा यहां पर दिया गया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये क्या है, तो वर्ष 1980 से लागू हुए इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र, क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का उत्थान करना। ठीक है, तो याद रखिए आपके ये 1980 से आपका लागू है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों का उत्थान करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर किसान कल्याण योजनाएं। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये पूछा गया है। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है ना, और आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण, लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है, और इसकी योजना इतने घोषणा की गई थी। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो देखिए भाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, तो इस योजना की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण और कृषि बर्बादी को कम करना। यह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, कब शुरू की गई, 2016 में। ठीक है ना, और किसके द्वारा, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय बांस मिशन, तो इस मिशन की शुरुआत 2006-7 में देश के 27 राज्यों में की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि बांस क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना तथा आवश्यकता अनुसार योजना बनाना था। ठीक है, ये योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कृषि आमदनी बीमा योजना, कृषि आमदनी बीमा योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा 2003-4 में देश के 13 राज्यों में शुरू की गई थी। क्या, तो याद रखिएगा कि कृषि आमदनी बीमा योजना 2003-4 में देश के 13 राज्यों में शुरू की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो फसल उपज व बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों की आमदनी में होने वाली हानि को बीमा के माध्यम से कवर कर सकते हैं, और यह योजना उत्तर प्रदेश के मथुरा, इटावा, कन्नौज, मिर्जापुर जिलों में चल रही है। ठीक है, अगला आपसे दिया गया किसान कॉल सेंटर, तो देखिए भाई भारतीय किसान मंत्रालय व केंद्र सरकार द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि टेलीफोन कॉल के माध्यम से कृषि संबंधी किसानों को तकनीकी समस्याओं का समाधान करना। यहां पर इसमें किसान कृषि विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कृषि संबंधी समस्या का समाधान कर सकता है। इस सेवा में किसानों को जवाब 22 भाषाओं में दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसान कॉल सेंटर में कितनी भाषाओं में जवाब मिलेंगे, तो 22 भाषाओं, जो कि आप अपना चाहते हैं उसी भाषा में आपको जवाब मिल सकता है। देश का पहला किसान कॉल सेंटर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो डायरेक्ट फैक्ट है तो उन्हें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए, इस योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को रुपए 50,000 से 3 लाख तक कर्ज दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर 6 माह तक 4%, 1 वर्ष तक 7%, जो कि किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किसान कृषि उड़ान योजना। किसान कृषि उड़ान योजना ये क्या है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसके अंतर्गत किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी।
किसानों की फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये किसान कृषि उड़ान योजना के तहत है। ठीक है, अगला आपसे यहां पर देख सकते हैं, आपसे दिया गया है कि 16 सूत्री कार्यक्रम योजना का हिस्सा है। ये जो आपका है योजना है, ये किसानों के लिए संचालित है, 16 सूत्री कार्य योजना का हिस्सा है। यह योजना किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के संबंधित है। दिखाई नहीं दे रहा है हमें तो कि 2022 तक यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी। हमको लग रहा है 2022 तक इनकी आमदनी जो है वो आपकी आधी हो गई है। क्या वही हो गई है? आधी। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं एग्री उड़ान योजना। तो यह पहल हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी द्वारा शुरू की गई है। अर्थात एग्री उड़ान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा शुरू की गई है, याद रखिएगा। और इसके बाद यहां पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पढ़ सकते हैं कि किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। इसके अंतर्गत ग्रामीण किसानों को कृषि और पशुपालन संबंधी ट्रेनिंग आधुनिक समय के अनुकूल यहां पर दिया जाना है। अगला यहां पर दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। तो याद रखिए, डेट याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ आपके 13 जनवरी 2016 को किया गया, जो कि यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, जो कि आपके मोदी जी ने किया है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में सहायता करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करती है। ठीक है, चलिए यहां पर देखो, इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात ये जो आपका लोन वगैरह है ना, तो ये जो आपकी योजना के तहत जितना भी कारोबार होता है नियंत्रित करता है कौन? तो आपकी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। अगला यहाँ पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? तो याद रखिएगा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश भर के किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान की शुरुआत की है। तो 2-3 पॉइंट याद रखिए। 2019 में देश भर के किसानों के लिए जो सोलर पंप है, ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा है ना, उनके लिए यह शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता को यहां पर 25,750 मेगावाट करना। इसके लिए इतने करोड़ की कुल सहायता, केंद्रीय सहायता प्रावधान किया गया है। अगला यहां पर देख सकते हैं सामाजिक सेवाएं हैं आपकी। यहां पर देख सकते हैं कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। इसकी घोषणा 24 अप्रैल 2020 को की गई। कब की गई? 2020 को की गई, 24 अप्रैल को। ठीक है, वो भी 24 अप्रैल तो आप लोग जानते हैं पंचायती। अगला इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2020 से 24 के बीच पूरा किया जाना है, जो कि चरणबद्ध तरीके से लागू होगा और इस योजना के तहत देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत याद रखिएगा कि जो आपकी योजना है कौन सी? स्वामित्व योजना के तहत आपके 2020 और 24 के बीच इसे पूरा किया जाएगा। और इसका मतलब उद्देश्य हमने देखो बता दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड आपके वितरण किए जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक योजना है आपकी गोवर्धन योजना। तो देखिए भाई, गोवर्धन अर्थात गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्री रिसोर्सिंग धन योजना को 1 फरवरी 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना को उद्देश्य है, दो उद्देश्य हैं, गांवों को स्वच्छ बनाना एवं पशु और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, ये इसकी आपकी योजना होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे दिया गया है इस योजना के तहत कि कूड़े से अर्थात किसानों की घास फूस भूसा से बिजली बनाने में महाराष्ट्र तथा पंजाब अग्रणी राज्य। अगर क्वेश्चन पूछे कि कूड़ा करकट से, किसानों की घास फूस से या भूसा से बिजली बनाने में जो नंबर 1 है आपका, वो आपके महाराष्ट्र पंजाब अग्रणी राज्य आपके होते हैं। ठीक है, अगला है प्रियदर्शनी योजना। तो देखिए भाई, प्रियदर्शनी योजना क्या है? तो यह योजना उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ की गई थी। क्या याद रखिएगा? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ की गई थी। यह केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, और याद रखिए एक पॉइंट और भी मिला है यहाँ पर कि यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास एवं यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई थी। यह नाबार्ड समर्पित योजना है। अर्थात ये जो योजना है प्रियदर्शन योजना, ये नाबार्ड समर्पित योजना है जो राज्य में स्वयं सहायता समूहों को क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है ना, और अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, और लंबी क्लास आपकी होती जा रही है, इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक सीरीज लेके आएंगे लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की, जिसमें कम से कम आपके होंगे 1000 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रामीण परिवेश के जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए हैं, सबको पढ़ेंगे, 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर करें और डेली प्रयास करें जुड़ने की। ठीक है, चलिए धन्यवाद।